रोहतक के जंगलों में बूढ़ा शेर शिकार में निकला हुआ था। तभी साथियों, आज इसका काम तमाम कर दो। इसने हमें बहुत बार जंगल से बाहर किया है। हम मांसाहारी हैं, शिकार करना हमारा काम है। मगर शिकार भी सीमित करना चाहिए। मगर तुम भाइयों ने जंगल में अंधाधुंध शिकार करते हो, इसलिए मुझे बार बार तुम लोगों को जंगल से बाहर करना पड़ता है। लेकिन आज के बाद तुम हमें जंगल से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये कहकर उन्होंने हमला कर दिया। शेर कमजोर होने के कारण उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी झाड़ियों से एक भेड़िया बाहर निकला और उन लकड़बग्घों का मुकाबला करने लगा। थोड़ी देर में वो लकड़बग्घे शेर को छोड़कर भाग गए। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम समय में नहीं आते तो आज मैं नहीं बच पाता। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। आप हमारे महाराज हैं, आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म है। फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम बताओ कि मेरे लायक कोई काम है? अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मुझसे आप एक वादा करें कि जब भी आपसे कुछ कहूँ तो जरूर मेरी बात मानेंगे। मैं हर बात तो नहीं मान सकता, मगर जीवन में एक बार, चाहे जैसी भी स्थितियां हों, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। ये मेरा वादा है। समय बीता। शेर समय के साथ और बूढ़ा हो गया। अब इस जंगल को नए राजा चाहिए। जंगल में ऐलान करा देता हूँ, जो भी उम्मीदवार है वो मुझसे संपर्क कर देंगे। ऐलान सुन सभी प्राणी पहुंचे। वो पहले से ही दो भागों में बट चुके थे। पहला दल बकरी को सपोर्ट कर रहे थे तो दूसरा दल भेड़िए को सपोर्ट कर रहा था। महाराज, ये भेड़िया कभी इस जंगल का राजा मत बनने देना, क्योंकि ये धूर्त है। ये जंगल को बर्बाद कर देगा। अच्छा, तुझे बहुत अकल है। तू नाम का नहीं, काम का भी गधा है। इस जंगल को ताकतवर राजा चाहिए, जो ये भेड़िया है। सभी शांत हो जाएं। चुनाव होगा, वोटिंग दिया जाएगा। जिसका ज्यादा वोट होगा वही राजा बनेगा। बकरी दल में ज्यादा संख्या थी। ये देखकर भेड़िया दल डर गए। उनकी संख्या बहुत कम थी। ये देखकर भेड़िया बोला, महाराज, आपको याद है जब आपकी जान खतरे में थी मैंने मदद की थी। आपने मुझसे वादा भी किया था कि जब मुझे आपकी मदद चाहिए तब आप मेरी मदद करेंगे। मुझे अच्छे से याद है, मगर इस वक्त इस बात को बोलने से क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि आज आप उस वादे के तहत मुझे राजा बनाएं, बिना किसी वोटिंग के। ये समझ लीजिए कि आपका वारिस हूँ। भेड़िए, ये गलत है। तुम मेरे वादे का गलत का इस्तेमाल कर रहे हो। इससे जंगल में अराजकता फैल सकती है। आपने वादा किया था, अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। आप राजा हैं, आप अपने वादे से मुकर भी सकते। शेर बुरी तरह फंस गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भेड़िया उसे इस तरह फंसा देगा। शेर ने मजबूरी में भेड़िए को राजा बना दिया, लेकिन इस तरह राजा चुने जाने से जंगल दो भागों में बंट गया। समय बीता और बरसात का मौसम आया। बकरी, इस बार लगता है मौसम हमें ज्यादा परेशान करेगी। हमें तैयारी करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। हम निचले भाग में रहते हैं और बारिश का पानी सीधे हमारे इलाके से गुजरता है। ऐसे पानी रोकने के इंतजाम करना चाहिए। तो क्या हमें उस भेड़िया के पास जाना पड़ेगा? अगर हम उसके पास गए भी तो वो हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमें उसकी मदद चाहिए। उसके बिना हम पानी रोकने वाले संसाधन नहीं बना सकते। उसके पास ही वो प्राणी है जो इसका निर्माण कर सकते हैं। बकरी दल भेड़िए के पास पहुंचे। महाराज की जय हो। हमें बरसात के जल रोकने के बारे में सोचना चाहिए। इस बार की बारिश बहुत तेज हो रही है और हम निचले जगहों पर रहते हैं। ऐसे में बड़ी विपदा आ सकती है। मालूम है, मगर वो तुम्हारे इलाके की जमीन है। तुम्हें उसके लिए स्वयं जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ऐसे भी तुम लोग तो मुझे राजा भी नहीं बनाना चाहते थे। ऐसे बातें ना करें। हम एक ही जंगल के वासी हैं। हमारी परेशानी आपकी परेशानी और आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। अच्छा, रुको, मुझे अपने सलाहकार से बात करने दो। हम ऊंची जगह में रहते हैं। हमारे तक बाढ़ का पानी पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। इन्हें भेज दो। मेरे सलाहकार के अनुसार हमें इसमें कोई फायदा नजर नहीं आता। अभी के लिए तुम सब यहाँ से जाओ, मैं सोच के तुम लोगों को कुछ बताता हूँ। सभी मायूस होकर चले जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। जानवरों की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। अगर बारिश यूं ही होती रही तो जंगल में बाढ़ आ जाएगी और हम में से किसी को भी तैरना नहीं आता। हमें कुछ करना ही होगा। मुझे लगता है कि बांध बनाने की तैयारी करनी चाहिए। समय बहुत ही कम है। नहीं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। बारिश बढ़ने लगी है और बांध बनने में समय लगेगा।
इस हालत में हम ये सब नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? तभी उनमें से भालू बोला। मेरे पास एक उपाय है। हम प्राचीन बांस का नाव बनाएंगे। जब बाढ़ का पानी जंगल में आएगा तब हम उस नाव के सहारे पानी में तैरते रहेंगे और बच जाएंगे। सभी प्राणी राजी हो गए। उधर दूसरी ओर भेड़िया अपने सलाहकारों से बात कर रहा था। देखा साथियों, कैसे उन प्राणियों को सबक सिखाया। मेरे विरुद्ध खड़े थे, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अब बारिश इतनी होगी कि सभी बाढ़ में बह जाएंगे। क्यों नहीं, भगवान करे कि बारिश ऐसी हो कि वो इस जंगल से बहकर कहीं और दूसरा जंगल पहुंच जाए, फिर सिर्फ हमारा ही राज होगा। धीरे धीरे बारिश और बढ़ने लगी और नदियों का पानी बढ़ने लगा, जिससे जंगल में पानी बढ़ने लगा और बाढ़ आने लगी। सभी मन लगा के काम कर रहे थे, तभी वहां शेर आ पहुंचा। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सभी मुसीबत में फंस गए। अगर मैं वादा नहीं करता तो ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो बस अपना वादा निभाया है, स्थिति ही वैसी थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैं तुम जानवरों की मदद करता हूँ और मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सभी प्राणी सुरक्षित होंगे। उधर भेड़िया और उसके साथी। अरे बाप रे, ये पानी तो यहाँ तक आने लगा। हमें क्या करना चाहिए? कोई समाधान निकालो, जल्दी कोई कुछ करो। अरे नहीं आएगा, हम ऊंची जगह पर रहते हैं, यहाँ तक पानी पहुँचना नामुमकिन है। तुम बस उनकी दुआ करो। मगर बाढ़ ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था। पानी भेड़िए की गुफा तक आने लगी। मुझे यहाँ भी ठीक नहीं लग रहा है। लकड़बग्घे, तूने हम सबको फंसा दिया है। हमें बकरी और उनके साथियों की बात सुन लेनी चाहिए थी, बांध बना लेना चाहिए था। हमें और ऊपर जाना चाहिए, एक वही जगह है जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा। इधर बकरी और सभी प्राणी बांस के बनाए नाव में बैठ गए थे। नाव पानी में अच्छे से तैर रहा था। शेर उस नाव की चला रहा था। बारिश के बढ़ने से पानी और बढ़ने लगा। अब तो भेड़िया और उसके साथी पानी से पूरी तरह घिर चुके थे। अब उन्हें बस अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी उन्हें बकरियों की बांस वाला नाव उनके पास पहुंचता है। प्लीज हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम लोगों के साथ भेदभाव वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। क्यों? क्या हुआ? तुम्हें कहा था कि पानी तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता, मगर क्या हुआ? लगता है पानी रास्ता भूल गई। इनकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। मुझे जिस तरह फंसाया है उसी तरह भी तुम सबको फंसा रहा है। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। इनके हाव भाव बता रहे हैं कि ये कितने डरे हुए हैं। इनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही है। तुम सभी इस नाव में आ जाओ, जल्दी करना। सभी जल्दी जल्दी नाव में चढ़ गए, मगर नाव में वजन बढ़ गया था, इसलिए थोड़ा हिलने डुलने लगा था। हमें जल्द वो स्थान ढूंढना ही होगा, वरना हम सब इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। शेर नाव को किसी तरह गुफा तक ले आया। सभी गुफा के अंदर गए। सभी यहीं आराम करेंगे, बारिश कम होगी तो यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल यही हमारे लिए आश्रम है। सभी आराम कर रहे थे, तभी धीरे धीरे पानी गुफा के अंदर आने लगा। ये क्या? पानी तो यहाँ तक आने लगा है। अब हम क्या करें? नाव भी कमजोर हो चुका है। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक उपाय है। इस बांस के नाव को तोड़कर इस गुफा के दरवाजे में कस कर डाल दो, इससे पानी अंदर नहीं आएगा। तभी सभी जानवर ऐसा ही करते हैं और थोड़ी देर में गुफा के दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे पानी अंदर नहीं आ पाता और सभी सुरक्षित बच जाते हैं। 2 दिन बाद सभी गुफा से बाहर आते हैं। अब पानी काफी कम हो चुका था। बकरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर एक नायिका है जो इस जंगल को संभाल सकती है, इसलिए तुम्हें इस जंगल की रानी बनना चाहिए। अब से तुम इस जंगल में राज करोगी।